हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुमित सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ्स वर्ड पर। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। हम लोग आज उसके अगले लेक्चर पर काम करेंगे। क्वेश्चन अपने पास है बोर्ड पर, एक वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य है ए अनुपात बी। यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य है ए अनुपात बी। ये सिंबल जो हमें दिया जा रहा है वो अनुपात का दिया जा रहा है, ए अनुपात बी। यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। सामान्य तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे। दिया क्या जा रहा है, दिया आपको जा रहा है बी जो है वो बेटा ए का 200% है, ये हमको दिया जा रहा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से हम कर सकते हैं बी ए को हम लोग एलएचएस में भेज देंगे, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। बी अपॉन ए जो आपका आएगा 200 और प्रतिशत का सिंबल लगा है तो हमें हटाना है, उसके लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। ये हम लोग जानते हैं। तो यहां से 2 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर आपको कट हो जाएंगे तो आपको मिलेगा 2/1 या 2/1 भी हम कह सकते हैं। तो जो बी दिया जा रहा है, बी हमें दिया जा रहा है बेटा विक्रय मूल्य और ए जो हमको दिया जा रहा है वो हमें दिया जा रहा है क्रय मूल्य। तो बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, विक्रय मूल्य को, और ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्रय मूल्य को। तो जो हमको दिया जा रहा है विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य को हमारा आ रहा है 2/1 या 2/1 आ रहा है। पूछ क्या रहा है, तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो यहां से एक चीज सिद्ध होती है कि क्रय मूल्य वस्तु का 1 रुपया है और हमने उसको बेचा कितने का है, 2 रुपए का बेचा है। 1 रुपए में हमने खरीदा है और कितने में हम बेच रहे हैं, 2 रुपए में। तो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ निकालेंगे तो लाभ के लिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को हम घटा देते हैं। तो 1 रुपए में किसी वस्तु को आपने खरीदा है, 2 रुपए में आप उसे बेच रहे हैं, तो लाभ आपको कितने रुपए का होगा, 1 रुपए का। कितने रुपए का लाभ होगा, 1 रुपए का। या यहां से इसे हम लोग माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो लाभ जो आएगा वो आपका आ जाएगा 1 रुपए का। क्रय मूल्य 1 रुपया है, विक्रय मूल्य 2 रुपए, तो लाभ कितना मिलेगा, 1 रुपए का। अब वो पूछ क्या रहा है, लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। तो जब प्रतिशत पूछता है तो हम लोग जानते हैं प्रतिशत का जब सिंबल लगाते हैं तो 100 से गुणा कराते हैं। और किस पर लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य पर पूछ रहा है। क्रय मूल्य क्या आ रहा है, रेशियो के अकॉर्डिंग 1 आ रहा है। तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 100%। तो जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका, 100% हो रहा है। इसी कैलकुलेशन को हम लोग बहुत शॉर्ट से भी कर सकते हैं और आंसर आसानी से दिया जा सकता है। ये थोड़ा सा बेसिक तरीके से हमने आपको पढ़ के बताया जिससे आप इजीली समझ जाएं। बाकी कुछ खास इसमें नहीं है बेटा, सीधे सीधे कर देंगे। अगर ट्रिक से आप करना चाहते हो तो डायरेक्ट हम कर देंगे। बी जो है वो ए का 200% हमें दिया जा रहा है, तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य आएगा वो 200 बटे में आ जाएगा आपका 100। तो 100 रुपए का लाभ है, किस पर लाभ है, क्रय मूल्य पर, इंटू 100 करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 100%। ये आप आसानी से कर सकते हो। क्या करना था, बी ए का 200% है तो हमने क्या किया, रेशियो बनाया विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य का, तो 200 बटे 100 आएगा। तो यहां से हम जान जाएंगे 100 रुपए की वस्तु को खरीद कर हम 200 रुपए बेच रहे हैं तो लाभ कितना होगा, लाभ जो होगा वो 100 रुपए का होगा। प्रतिशत बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे और 100 का गुणा करा देंगे। इससे हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, दोनों ही बेटा क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। हालांकि इस क्वेश्चन में उसने कह दिया है तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताइए, तो उसने क्रय मूल्य नीचे रखा है। ना भी कहता तभी लाभ और हानि हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो हमने इन्वेस्ट किया है, अगर हम मार्केट में जाकर 10 रुपए खर्च कर रहे हैं तो लाभ या हानि हमें उसी पे तो होगी। भाई किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदेंगे या तो वो 12 में बिकेगी या फिर उससे कम में बिकेगी, 10 से कम में बिक सकती है। तो नुकसान भी तो 10 पे ही होगा और फायदा भी हमें किस पर होगा, 10 पर ही होगा, 10 पर ही होगा। तो लाभ और हानि को हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा समझाने के लिए हम लोग इसको लेकर आते हैं कि आप इजीली से समझ सकें। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, सीजीएल में पूछा हुआ है। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से, देखिए यहाँ पर हम लाइन कर रहे हैं जिसका मतलब होता है कि कुछ खास हमें दिया जाएगा। अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है।
अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ हो रहा है, तब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हमें अनुपात बताना है। तो इसका मतलब ये हो गया, हम लोग इसको लगाएंगे। दिया क्या जा रहा है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट दिया जा रहा है, तो हमको 25% दिया जा रहा है। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू को हम जानते हैं 1/4 होता है। इसका मतलब क्या हो गया? जब प्रॉफिट पे बेच रहा है, इसका मतलब हो गया कि किसी वस्तु को हमने 4 रुपए में खरीदा है और उस पर 1 रुपए का हम लाभ ले रहे हैं। तो बेटा बेच कितने का रहे हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसे ऐड करके लिख देंगे। 4 में जोड़ेंगे 5 आएगा और नीचे आ जाएगा आपका 4। तो ये हमारा हो गया क्रय मूल्य और ये हमारे हिसाब से हो गया विक्रय मूल्य। जो प्रॉफिट परसेंट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने फ्रैक्शनल वैल्यू से निकाल लिया। यहाँ से क्या है बेटा? 4 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य हुआ, लाभ हो रहा है तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है 4 पर, इसका मतलब हमने बेचा उस पर, उसको कितने हुआ? 5 रुपए। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बेचा कितने का? अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचा। हमें नहीं मालूम है अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। ये कह रहा है अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचा है, तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य हमारा रहा होगा, अंकित मूल्य जो हमारा रहा होगा वो मान लेते हैं 100 रुपया रहा होगा। अब ये 100 रुपए के 3/4 पर बेच रहा है, तो 100 रुपए का 3/4 जो आएगा 75 है। क्या है? 75। इसको इजीली निकाला जा सकता है। 100 रुपए का जो 3/4 आएगा वो कितना आएगा? 75। हमारे हिसाब से क्या आ रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंट दे रहा है 4 रुपए उसका क्रय मूल्य है वस्तु का और 5 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो आया है वो 4 और 5 आया है, लेकिन ये अंकित मूल्य के 3/4 की बात कर रहा है। मुझे नहीं मालूम अंकित मूल्य क्या है, परसेंटेज का काम कर रहे हैं, 100 रुपए मान लिया। तो 100 रुपए का 3/4 निकालेंगे 75। तो इसका मतलब ये देखेंगे कि 5 जो है 75 से किस तरीके से रिलेट कर रहा है। तो 5 जो है 75 का 15 गुना है। कितने गुना है? 15 गुना है। 5 जो है 75 का 15 गुना है। आप 4 का भी 15 गुना कर दीजिए। तो जैसे ही आप 4 का 15 गुना करेंगे आपको आएगा 60। तो ये जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आएगा आपका 60 रुपया और विक्रय मूल्य जो आएगा वो 75 रुपया आएगा। यहां से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 75 से 60 हम घटाएंगे तो 15 आएगा और 15/60 × 100 करेंगे तो हमें 25% मिल भी जाएगा। ठीक है ना भाई? अगर इसको वेरीफाई करना चाहें तो जो विक्रय मूल्य आ रहा है वो 75 रुपया आ रहा है और क्रय मूल्य आ रहा है वो 60 रुपया आ रहा है। लाभ प्रतिशत जो निकाला जाता है वो हमेशा निकाला जाता है क्रय मूल्य पर प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा कराते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उससे आपको 25% मिल जाएगा। तो यहाँ से एक कहानी ये भी सेट होती है कि आप वेरीफाई भी कर लें क्या हम काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया क्वेश्चन कि प्रॉफिट परसेंट पर जो 25% का लाभ है, 60 रुपए की किसी वस्तु को खरीद कर अगर हम 75 रुपए की बेच दें तो हमें मिल जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य को हम ऊपर रख लेते हैं। अनुपात किसके साथ बनाना है? क्रय मूल्य के साथ बनाना है। तो अंकित मूल्य हमने क्या किया है? अंकित मूल्य हम माने हैं 100 रुपया और जो क्रय मूल्य हमारा आया है वो आया है 60 रुपये। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आसानी से हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे और आंसर आपको मिल जाएगा 5:3। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन आपसे और भी कम समय में लग जाएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न।